दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। 4 मई के बाद क्या शुरू होगा ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स का असली खेला? क्या भाजपा का प्लान बी पर ममता बनर्जी जो है वो कुछ एक्शन ले पाएंगी? आखिर क्या है भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी अगर वो पश्चिम बंगाल में फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार नहीं बना पाती है? दरअसल बंगाल विधानसभा की मतगणना अब चंद घंटों का समय उसमें बचा हुआ है, जहां एक और तृणमूल कांग्रेस अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त है। वहीं दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी ये गोदी मीडिया पर दिखाया तो जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लीन स्वीप करना, मेजॉरिटी पाना आसान नहीं है। दरअसल दोस्तों नतीजे भाजपा की उम्मीदों से अगर विपरीत रहते हैं तो भी भाजपा सरकार अगले 1 साल में बना सकती है। दरअसल दिल्ली में बैठा हुआ जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने प्लान बी को एक्टिव किसी भी समय कर सकता है। इस प्लान में केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। इनकी भूमिका क्या हो सकती है पश्चिम बंगाल चुनाव में अगर भाजपा हार जाती है तो वही आपको मैं सामने रखूंगी। दरअसल बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने इस मुद्दे पर एक बहुत दिलचस्प वीडियो बनाया है और उसी वीडियो के उनके एनालिसिस के साथ मैं कुछ अपना एनालिसिस लगा करके इस वीडियो को आपके सामने रख रही हूं। दरअसल भाजपा केवल चुनावी मैदान तक दोस्तों सीमित नहीं रहने वाली है। उनके भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं जहां जीतती है वहां सरकार बनाती है, जहां नहीं जीतती है वहां तो बनाती ही बनाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति पैदा करना भाजपा के लिए आसान नहीं है, जबकि मशीनरी, पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल ऑब्जर्वर सब कुछ भाजपा ने दांव पर लगाया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी 148 का आंकड़ा पार नहीं कर पाती है तो भाजपा क्या करेगी 4 मई के बाद, वो बता रही। बंगाल के नतीजे भाजपा के पक्ष में अगर नहीं आते हैं तो पार्टी केंद्रीय एजेंसियों के जरिए दबाव बनाने की रणनीति बना सकती है, जिसका पहला टारगेट होगा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, क्योंकि कोयला स्कैम में अभिषेक बनर्जी का नाम पिछले 7-8 साल से इस मामले पर जांच पड़ताल जारी है, जहां ठोस सबूत तो कभी भी सीबीआई या ईडी जुटा नहीं पाई, लेकिन उन्हें परेशान जरूर किया गया। तो फिर से इस फाइल को खोला जाएगा। इसके अलावा जो ममता बनर्जी की पूरी कैबिनेट रही उसमें भी कई मंत्री हैं जिन पर सीबीआई के केसेस दर्ज हैं, कई बार लोग जेल भी जा चुके हैं उनमें से। दोस्तों इस प्लान बी के रूप में इसे अगर देखा जाए तो इसमें लक्ष्य जो है, जो भाजपा की लक्ष्य है वो है मतगणना के बाद परिस्थितियों को नियंत्रण करना। जैसे मैंने आपको बताया कि 60 दिन के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती इसीलिए की गई है, सिर्फ बंगाल में हिंसा को रोका जा सके इसके लिए नहीं, साथ में बीजेपी अपना काम भी कर सके। मैंने आपको बताया था और मैं आज भी लिख करके देती हूं, अगर ममता बनर्जी 150-160 तक उनकी पार्टी टीएमसी सिमट जाती है तो सबसे पहले ईडी सीबीआई का खेला शुरू होगा पश्चिम बंगाल में। 20, 25, 30 विधायकों को उठाना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों नतीजों के तुरंत बाद भ्रष्टाचार और पुराने मामलों के फाइलें खुलेंगी, केंद्रीय जांच एजेंसियां फिर एक बार एक्टिव हो जाएंगी। टीएमसी के नेताओं पर कानूनी शिकंजा कसना इस योजना का एक अहम हिस्सा बन जाएगा तब, ताकि राज्य की राजनीति में अस्थिरता या दबाव की स्थिति बन जाए और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी घटना को पश्चिम बंगाल में दोहराया जा सके। दोस्तों अगर ममता बनर्जी 180, 170, 200 पार नहीं करती हैं, 190 के आसपास नहीं पहुंचती हैं, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को अगले एक साल तक अपने विधायकों को लेकर के उन्हें काफी चौकन्ना रहना होगा और भाजपा हर हाल में
पश्चिम बंगाल की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगी रहेगी। अगर वो 120 का आंकड़ा पार कर लेती है, 110 का आंकड़ा भाजपा पार कर लेती है तो दोस्तों अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि ममता बनर्जी की दिल्ली चलो की रणनीति को लेकर के भी केंद्र सरकार अपनी प्रशासनिक और संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी यहां क्लीन स्वीप करके जीत जाती है तो 2029 में भाजपा के लिए जीतना बड़ा मतलब क्या था कि आसान नहीं होगा। 29 लोकसभा चुनाव भाजपा बंगाल को आसानी से ममता बनर्जी के हाथों में छोड़ना चाहती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर छोड़ना पड़े जनादेश को देखते हुए तो जीत या हार का सीधा असर जो है 2029 के राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। 42 सांसद हैं ममता बनर्जी के पास, है ना। लोकसभा में 29 है और बाकी 11-12 जो है वो उनके पास है राज्यसभा में। अब ऐसे में 42 सांसद होना भारतीय जनता पार्टी के लिए 29 सांसद लोकसभा में टीएमसी का होना, मतलब आप समझ रहे हैं ना, भाजपा इस बार मेजॉरिटी के साथ 2024 में सरकार नहीं बना पाई। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के हाथों में बंगाल सौंपकर ममता बनर्जी भी दिल्ली का रुख कर सकती है, जो बीजेपी के लिए 2029 में मुश्किल हो सकता है ना। ममता बनर्जी इंडिया का एक प्रमुख चेहरा पहले भी बनी हुई थी और अगर इस बार वो बंगाल जीत जाती है तो 2029 में इंडिया अलायंस का प्रमुख चेहरा ममता बनर्जी बन सकती है। तो क्या 4 मई के बाद बंगाल की राजनीति में एक नया संवैधानिक संकट देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी प्लान बी को एक्टिव करने के लिए धरातल पर मतलब बीजेपी उतरेगी? सबकी नजर अब दिल्ली और कोलकाता में अगले 2-4 दिन नहीं 2-4 महीने में क्या होगा उस पर हर किसी की नजर रहेगी। अगर ममता बनर्जी 150-160 सीटें लाती हैं तो दिल्ली की कार्रवाई शुरू होगी, और अगर ममता क्लीन स्वीप कर जाती हैं 170, 180, 190 और 200 पार कर जाती हैं तो 2029 में मोदी के आगे ममता बनर्जी खड़ी होंगी। अब ऐसे में कैसे भी करके ममता जी को रोकना है, ममता बनर्जी की पार्टी को रोकना है सरकार बनाने से, और इसीलिए 4 मई के बाद से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का असली खेला शुरू होगा। और यही है भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हार जाती है तो भाजपा का प्लान बी। आपको क्या लगता है? क्या आप सहमत हैं इस विश्लेषण के साथ? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें, और ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।